दोस्तों, घुटनों का दर्द आज एक आम समस्या बन गया। इससे न सिर्फ बड़ी उम्र के लोग, आजकल युवा वर्ग में भी घुटनों का दर्द अक्सर देखा गया है। कई बार तो घुटनों का दर्द इतना ज्यादा हो जाता है कि हमें सीढ़ियाँ चढ़ना, उठना बैठना, यहाँ तक कि चलना फिरना भी काफी मुश्किल लगता है। तो आप भी अगर इन सब समस्याओं से परेशान हैं, तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा घरेलू नुस्खा लेकर आई हूँ जो कि न सिर्फ आपको घुटनों के दर्द से आराम दिलाएगा, बल्कि आपको एक एक्टिव और दर्द मुक्त जीवन जीने में भी हेल्प करेगा। चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं इस होम रेमेडी को हमें कैसे बनाना है। चलिए फ्रेंड, इसके लिए जो हमें सबसे पहली चीज की जरूरत होगी वो है मखाना। दोस्तों, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए हमें कैल्शियम की जरूरत होती है और मखाने में कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये न सिर्फ हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, बल्कि उनको स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। दोस्तों, अक्सर आपने लोगों को सुना होगा कि लोग ये कहते हैं कि हमारे घुटने जाम हो जाते हैं। तो ये जो मखाना है, अगर हम इसका रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे घुटनों में गतिशीलता बनाए रखता है, ताकि जिससे कि हमारे घुटने जाम ना हो और वो एक्टिव बने रहे। और साथ ही ये हमारे घुटनों में चिकनाई भी बनाए रखता है। चलिए फ्रेंड, अब दूसरी चीज ले ली है, वो है बादाम। दोस्तों, बादाम में ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन ई जैसे एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है, जो कि हमारे घुटनों की दर्द को तो कम करता है, साथ ही साथ अगर उनमें किसी भी टाइप की सूजन है उसको भी कम करने में मदद करता है। और बादाम मैग्नीशियम से भरपूर होता है। और मैग्नीशियम क्या काम करता है? हमारे घुटनों के आसपास की जो मांसपेशी हैं उसको मजबूत बनाता है, जिससे कि हमारी हड्डियां मजबूत बनती हैं और हमारे घुटनों के ऊपर कम प्रेशर पड़ता है, जिससे कि हमारे घुटनों के दर्द की समस्या है वो कम हो जाती है। चलिए दोस्तों, इसमें अगली चीज जो मैंने ऐड की है वो है खरबूजे और तरबूज के बीज। अगर आपके पास पांचों मगज हैं तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बीज होते हैं ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो कि हमारे शरीर में कोलेजन को बढ़ाने में मदद करते हैं। और वो जो कोलेजन है वो हमारे जोड़ों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और साथ ही साथ इसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी गुण भी होते हैं, जो कि हमारे गठिया से जुड़े हुए किसी भी दर्द को कम करने में मदद करते हैं। और साथ ही साथ उनके अंदर अगर किसी टाइप की सूजन है उसको भी कम करने में मदद करते हैं। चलिए, अब मैंने गैस के ऊपर एक पैन चढ़ा दी है। अब मैंने ले लिया है 1 कटोरी मखाने। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेंगे, ताकि इसका मखाने का जो है कच्चापन दूर हो जाए और ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाए। चलिए दोस्तों, इसको मेरे को 1 मिनट हो गया है रोस्ट करते हुए। अब आप देख सकते हैं कि इनका कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। चलिए फ्रेंड, अब उसी पैन के अंदर मैं डाल दूंगी आधा कटोरी बादाम। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि हमने 1 कटोरी मखाने लिए हैं, तो आपकी बादाम की क्वांटिटी होगी आधा कटोरी। अब इसी तरीके से बादाम को भी हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे और रोस्ट करने के बाद उसी मखाने के अंदर हम इसको ऐड कर देंगे। चलिए दोस्तों, जिस तरीके से मखाने और बादाम को हमने रोस्ट किया था, उसी तरीके से ये जो मगज है इनको भी हम रोस्ट कर लेंगे। अब इसकी क्वांटिटी हमने रखनी है 2 चम्मच। 2 चम्मच का मीन्स हमारा जो मखाना 1 कटोरी था उसका लगभग 1/4 हिस्सा हमने मगज का लेकर उसको भी अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने हर चीज़ को अलग अलग रोस्ट क्यों किया है, क्योंकि दोस्तों हर चीज़ का जो रोस्टिंग टेम्परेचर या रोस्टिंग टाइम जो होता है वो अलग अलग होता है। अगर हम तीनों को इकट्ठा रोस्ट करते तो कोई ज़्यादा रोस्ट हो जाता और कोई कम रोस्ट हो जाता, इसलिए हमने तीनों चीज़ों को अलग अलग रोस्ट किया है। अब हम क्या करेंगे, इसको भी रोस्ट करने के बाद जो हमारे बादाम और मखाने रोस्ट किए थे कि उसके अंदर ही हम इसको ऐड कर देंगे। अब ये हमारा सारा मटेरियल जो है वो भुनकर तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, एक ग्राइंडर जार लेंगे, उसके अंदर ये तीनों चीज़ें डालकर हम इसका एक महीन सा पाउडर तैयार कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा पाउडर बनकर तैयार हो गया है। आप इसको एयर टाइट कंटेनर में डालकर स्टोर करके रख सकते हैं, और जब आपको निकालना हो इसमें से इसकी जो मात्रा है वो निकालें और इसका इस्तेमाल करें। चलिए, अब इसको कैसे इस्तेमाल करना है ये भी हम जान लेते हैं। दोस्तों, इसका 1 चम्मच डेली आपको दूध के साथ सेवन करना है, और इसको लगातार आपने कम से कम 3-4 महीने तक सेवन करना है। जैसे ही आप इसका रेगुलर सेवन करेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपको घुटनों के दर्द, जोड़ों के दर्द से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि ये आपके घुटनों के दर्द को तो कम करता ही है, साथ साथ आपको एनर्जेटिक रखने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो आप इसका सेवन कीजिए और इसके जो भी रिजल्ट हैं आप मेरे साथ फीडबैक में शेयर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, लास्ट में आपके साथ एक बहुत ही जरूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, कई लोगों को दूध से एलर्जी होती है, तो उस टाइम पे आप एक काम कर सकते हैं, आप ले सकते हैं तिल का तेल। दोस्तों, तिल का तेल जो होता है कैल्शियम से भरपूर होता है। तिल के तेल को आप
चाहे तो डायरेक्ट भी ले सकते हैं और चाहे तो आप उसको किसी सैलेड में डाल सकते हैं, परांठे पे लगा सकते हैं या सब्जी में उसका तड़का लगाकर भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी है तो इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा और इसी तरीके की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ इसी तरीके की और भी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।